माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल. सो ये खुशबू मैम वंस अगेन वेलकम यू ऑन योर चैनल शाइन विद साइंस. So students, we are going through the series ICSE Board Class 6 Chemistry Chapter 4 Elements, Compounds, Symbols and Formulas. Right? So in the previous video we have completed the elements. Right? We have studied about the 4 categories of elements, that is metals, non-metals, metalloids and noble gases. Now let's start with the new topic, that is symbols of elements. Okay? एलिमेंट्स के सिंबल के बारे में हम पढ़ेंगे. मैंने इस फर्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिंबल्स क्या होते हैं. मतलब ये एब्रिविएशंस होते हैं. हम एलिमेंट्स के नेम को जब शॉर्ट फॉर्म में उसके कैपिटल लेटर उसके फर्स्ट लेटर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, इसमें भी कई सारे रूल्स होते हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं ताकि हमें जो एलिमेंट्स के नेम लिखना बिल्कुल कन्वीनियंट हो जाए, इसलिए हम उसको एब्रिविएशंस फॉर्म में लिखते हैं बच्चों. तो उसी को हम सिंबल्स कहते हैं. ठीक है, आइए देखते हैं. सिंबल इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है, सिंबल क्या है? किसी एलिमेंट के नेम का शॉर्ट फॉर्म है. इट नॉट ओनली रिप्रेजेंट द एलिमेंट बट ऑल्सो रिप्रेजेंट एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट. ये न केवल रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट को बल्कि उस एलिमेंट के एटम को भी रिप्रेजेंट करता है. ठीक है बच्चों, जो सिंबल होता है वो न केवल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है बल्कि उस एलिमेंट के एटम को भी रिप्रेजेंट करता है. कन्वीनियंस के लिए एलिमेंट्स को डिनोट किया जाता है सिंबल्स. ठीक है, सिंबल्स जो होते हैं एलिमेंट्स के, वो एब्रिविएशंस होते हैं, उनके फुल नेम्स के एब्रिविएशंस होते हैं. इट वॉज Berzelius who first used English alphabets to represent the elements. जो बर्जीलियस नाम के जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने सबसे पहले इंग्लिश अल्फाबेट का यूज किया था एलिमेंट्स के नेम को रिप्रेजेंट करने के लिए. ठीक है, सिंबल जो होता है एलिमेंट का वो यूजुअली फर्स्ट लेटर जो इंग्लिश अल्फाबेट होता है या लैटिन मतलब नेम होता है एलिमेंट का. ठीक है, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है उसे हम कैपिटल फॉर्म में लिख के रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट के नेम को, तो उसे हम सिंबल कहते हैं. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की बात कर लीजिए. ठीक है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है तो हम उसको डिनोट करते हैं सिंबल को कैपिटल ओ से. ठीक है, इसी तरह हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एच से. इसी तरह कार्बन है बच्चों, तो कार्बन को हम कैपिटल सी से डिनोट करेंगे. ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है तो कैपिटल ओ लिख दिया, हाइड्रोजन है तो कैपिटल एच लिख दिया. ठीक है, कार्बन है तो कार्बन को कैपिटल सी लिख दिया. नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन को हमने कैपिटल एन लिख दिया. ठीक है, तो इस तरीके से जब हम एलिमेंट्स का हम ये बिल्कुल सिंपल तरीका है. ठीक है, इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, अब बच्चों कई बार कंफ्यूजन भी होता है. ठीक है, क्योंकि क्या होता है जब फर्स्ट लेटर से कई सारे, अब क्या है कि सी है, सी से भाई कार्बन भी है, कैल्शियम भी है, क्लोरीन भी है. ठीक है, कोबाल्ट भी है, कॉपर भी है. ये सारे सी अल्फाबेट से शुरू हो रहे हैं. राइट, ये सारे क्या हो रहे हैं बच्चों? सी अल्फाबेट से शुरू हो रहे हैं. तो अब हम सभी को तो सी से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें तो क्या होगी, दिक्कत आ जाएगी, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा. हम कौन से एलिमेंट के हमने सी लिख दिया, हम कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हैं? कार्बन की बात कर रहे हैं, कोबाल्ट की बात कर रहे हैं, कॉपर की बात कर रहे हैं, कैल्शियम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन अराइज होता है. तो इसलिए तब क्या होता है बच्चों की एलिमेंट्स को हम 2 लेटर्स से तब डिनोट करते हैं. जब फर्स्ट अल्फाबेट कई एलिमेंट्स का सेम होता है तो हम उस टाइम पे क्या करते हैं कि 2 लेटर्स से डिनोट करते हैं. पहला लेटर जो होता है उसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं और सेकेंड जो लेटर लिखते हैं हम उसको हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं. ठीक है, अब जैसे देख लीजिए कार्बन, कैल्शियम, कोबाल्ट, ये तीनों ही क्या है बच्चों जो है कि सी से शुरू हो रहे हैं. ठीक है, तीनों ही सी से शुरू हो रहे हैं. ठीक, कार्बन है, कैल्शियम है और कोबाल्ट है. ठीक है, तो कार्बन क्या है बच्चों? अब आप देखिए कि कार्बन और कैल्शियम दोनों में क्या है, सेकेंड भी जो है वो मतलब ए है. सेकेंड अल्फाबेट भी क्या है, ए है दोनों में. तो कार्बन को हमने कैपिटल सी लिख दिया.
ठीक है, ये पहले आ गया हमारे पहले आ गया एलिमेंट्स में, तो ये इसको हमने कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब कैल्शियम उसके बाद आया है, अब कैल्शियम भी सी ए से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो हम इसके लिए सी ए लिख सकते हैं, ठीक है। कैल्शियम के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है कैल्शियम के लिए सी ए लिख देंगे, ठीक है, कैल्शियम को हम सी ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अब उसके बाद कोबाल्ट आया, कोबाल्ट भाई नेक्स्ट इसका अल्फाबेट ओ है, ठीक है, तो इजी है, इसको सी ओ हम लिख देंगे, कैपिटल सी और स्मॉल ओ, ठीक है, ऐसे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हम इसका सिंबल हो गया कोबाल्ट का सी ओ। अगर फर्स्ट टू लेटर्स किसी एलिमेंट के सेम हो, कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट टू लेटर भी किसी एलिमेंट का क्या होता है, सेम हो जाता है, जैसे कि हो गया कोबाल्ट और कॉपर, ठीक है, कोबाल्ट भी CO से शुरू है, कॉपर भी CO से शुरू है। तब ऐसे केस में हम क्या करते हैं बच्चों, ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि कोबाल्ट पहले आ गया है, ठीक है, तो कोबाल्ट को हमने CO लिख दिया, अब कॉपर उसके बाद आ रहा है, कॉपर उसके बाद आ रहा है बच्चों, तो कॉपर को हम डिनोट करेंगे उसका जो लैटिन नेम होगा, उसके लैटिन नेम में जो फर्स्ट टू अल्फाबेट्स होंगे हम उससे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे कॉपर का जो लैटिन नेम की हम बात करें ना, कॉपर जो होता है इसका लैटिन नेम बच्चों, लैटिन नेम जो होता है ना वो होता है क्यूप्रम, ठीक है, क्यूप्रम होता है, ठीक है, इसका लैटिन नेम जो होता है वो होता है क्यूप्रम। तो क्या है, CU, क्या है बच्चों, फर्स्ट टू लेटर्स क्या है, CU, तो हम कॉपर को लिखते हैं इसका सिंबल CU, इसके लैटिन नेम के फिर हम अल्फाबेट को ले लेते हैं, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक। तो इसके लैटिन नेम के 2 अल्फाबेट्स लेके हमने, क्यूप्रम नाम है लैटिन में, कॉपर को क्यूप्रम कहते हैं, तो CU, क्यूप्रम से CU ले लिया, कैपिटल C और स्मॉल u, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। आई बात समझ में बच्चों, ठीक है, कि क्या क्या केसेस अप्लाई होते हैं। पहला तो हम फर्स्ट अल्फाबेट से डिनोट कर देते हैं, अब हम देख रहे हैं कि भाई आगे आगे जैसे हम बढ़ रहे हैं, कई एलिमेंट्स जो है सेम अल्फाबेट से शुरू हो रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे कि हम सेकेंड लेटर को भी ले लेंगे, ठीक है, सेकेंड लेटर को भी ले लेंगे, और सेकेंड लेटर के फिर हमने जैसे CA कैल्शियम और CO कोबाल्ट, ठीक है, लिख दिया। अब भाई हम देख रहे हैं कि कॉपर आ रहा है, फिर अब कोबाल्ट भी CO से शुरू हो रहा है और कॉपर भी CO से शुरू हो रहा है, तो कोबाल्ट पहले आया तो हमने कोबाल्ट को CO तो लिख दिया, अब कॉपर को क्या दे, अब कॉपर का सिंबल हम क्या बनाए, तो कॉपर का लैटिन नेम क्या होता है, क्यूप्रम, ठीक है, तो उसके लैटिन नेम का जो फर्स्ट टू अल्फाबेट होता है फिर हम उसी को उसका सिंबल बना देते हैं। अब कॉपर का जो लैटिन नेम है वो है क्यूप्रम, तो क्यूप्रम CU होता है उसका फर्स्ट टू लेटर, तो हमने फर्स्ट टू अल्फाबेट्स ले लिए CU, ठीक है, तो कॉपर का जो सिंबल हो गया वो हो गया CU, ठीक है बच्चों। एलिमेंट्स जो होते हैं आयरन, जैसे हम उसको डिनोट करते हैं Fe, ठीक है, इसका लैटिन नेम क्या होता है, फेरम, ठीक है, लैटिन नेम इसका क्या होता है बच्चों, फेरम होता है, ठीक है, तो इसका लैटिन नेम होता है फेरम, तो फेरम से Fe, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से क्या होता है कि सिंबल्स बनाए जाते हैं, एलिमेंट्स के इस तरीके से सिंबल्स बनाए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों के नेम दिए हुए हैं एलिमेंट्स के और उसके सिंबल्स दिए हुए हैं, ठीक है, हाइड्रोजन कैपिटल H, हीलियम, ठीक है, देख रहे हैं आप, हाइड्रोजन भी H से शुरू है, हीलियम भी H से शुरू है, लेकिन तो हीलियम में क्या है, सेकेंड लेटर जो है, सेकेंड अल्फाबेट स्मॉल e है, तो इसको HE से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर लिथियम है Li, बेरिलियम है Be से रिप्रेजेंट कर दिया, बोरोन है, ठीक है, बोरोन है तो कैपिटल B, कार्बन कैपिटल C, नाइट्रोजन कैपिटल N, ऑक्सीजन कैपिटल O, फ्लोरीन, फ्लोरीन कैपिटल F, नियॉन Ne, ठीक है, N से नियॉन भी है, N से नाइट्रोजन भी है, तो नियॉन का सेकेंड अल्फाबेट भी ले लिया, ठीक है। सोडियम है, तो सोडियम जो है ये जो है कि सोडियम का सिंबल जो है Na है, ठीक है, Na इसलिए है क्योंकि ये इसके लैटिन नेम से लिया गया, नेटियम, सोडियम का जो लैटिन नेम होता है बच्चों वो होता है नेटियम, ठीक है, तो नेटियम NATIUM नेटियम होता है, तो Na
सोडियम का सिंबल जो है Na रख दिया। ठीक है, क्योंकि जो सल्फर है वो भी S से शुरू हो रहा है। ठीक है, मैग्नीशियम है तो Mg। ठीक है, इसका लिख दिया। एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन है, सिलिकॉन का Si, फोस्फोरस का P, सल्फर का कैपिटल S, क्लोरीन है तो Cl। ठीक है, आर्गन है, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K, क्योंकि पोटेशियम का जो लैटिन नेम से ले लिया है, पोटेशियम का लैटिन नेम जो होता है वो कैल्शियम होता है, तो वो Ka से शुरू होता है, K से शुरू होता है, तो लैटिन नेम जो होता है पोटेशियम का वो K से शुरू होता है, तो उससे कैपिटल K लिख दिया। ठीक है, कैल्शियम है तो इसका Ca। ठीक है, तो ये सिंबल्स हैं एलिमेंट्स के, 20 एलिमेंट्स के ये सिंबल्स है। और भी एलिमेंट्स है उससे, मतलब ये तो सिर्फ 20 के दिए हुए बच्चों, बाकी और भी तो बचे, तो उनके भी जो है कि सिंबल्स से रिप्रेजेंट उनको भी किया जाता है। एलिमेंट्स जो मेंशन्ड है 4.2 में आर दी फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स है बच्चों। ये क्या है? फर्स्ट 20 एलिमेंट्स है किसके? पीरियोडिक टेबल के। पीरियोडिक टेबल क्या होता है बच्चों? पीरियोडिक टेबल ना एक ऐसा टेबल है जिसमें कि जो एलिमेंट्स हैं उनको, उन एलिमेंट्स क्या है? एटम्स से बने होते हैं। तो एटम्स का जो एटॉमिक मास होता है ना, एटॉमिक मास, उस एटॉमिक मास के बेसिस पे, मतलब एटॉमिक वेट कह लीजिए या कह सकते हैं एटॉमिक मास, तो उस हर एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है ना, उस बेसिस पे अरेंज किया गया है एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो ये आप लोग इसके बारे में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। मेंडलीव थे एक केमिस्ट, उन्होंने इस पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया था। ठीक है, उन्होंने जो है कि इस तरीके से कुछ ग्रुप्स और पीरियड्स में बांटा था और अरेंज किया था एलिमेंट्स को। हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज जो है इसको हम पीरियड्स कहते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज आपको जो ऐसे दिख रही है, हॉरिजॉन्टल रोज, ये क्या है? पीरियड्स है। और ये जो वर्टिकल है, वर्टिकल, इनको हम ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, दीज आर दी पीरियड्स, यानी कि 1 2 3 4 ये जो है ये क्या है? पीरियड्स है। और ये जो आप देख रहे हैं फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, इस तरीके से ये सब क्या है? ये जो है ये बच्चों ये ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो ये आप लोग हायर क्लासेस में जब जाएंगे बच्चों तो आप लोग अच्छे से डिटेल में पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक है, आपको लर्न भी करना पड़ेगा पूरा पीरियोडिक टेबल, सब एटॉमिक मास वगैरह सारे एलिमेंट्स के, ये सब आप लोगों को लर्न करने होंगे। ठीक है, द सब्जेक्ट teacher should use the periodic table chart to show the first 20 elements। ठीक है बच्चों, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पीरियोडिक टेबल जरूर दिखाऊंगी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट इज बर्थ ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट का बर्थ कैसे हुआ है, एलिमेंट्स कैसे एग्जिस्टेंस में आए? तो जब ये यूनिवर्स आया होगा तभी एलिमेंट्स भी आए होंगे। ठीक है, तो एक जो थी सिंपलेस्ट एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन सबसे पहले आया। ठीक है, हाइड्रोजन सबसे पहले आया। कैसे? बिग बैंग के बाद सबसे पहले क्या हुआ? आया हाइड्रोजन आया। उसके बाद फिर हीलियम आया। ये माना जाता है कि सारे एलिमेंट्स जो अब तक जाने जाते हैं वो क्रिएट हुए हैं स्टार्स के हार्ट में, विच वर स्कैटर्ड थ्रू स्पेस व्हेन द स्टार्स एक्सप्लोडेड। क्या हुआ बच्चों? यूनिवर्स के जो ओरिजिन है, यूनिवर्स जो बना है ना, उसके ओरिजिन पे कई सारी थ्योरीज दी गई है। उनमें से एक थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, जो ओरिजिन है यूनिवर्स का, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ, तो उसके लिए कई सारी थ्योरी दी गई है। उसमें से एक थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है बच्चों? ये कहती है कि एक बड़ा सा, बहुत बड़ा सा कोई पार्टिकल था। ठीक है,
एक बहुत बड़ा सा कोई पार्टिकल था, उसमें क्या हुआ कि एक्सप्लोजन हुआ, यानी कि वो फटा, विस्फोट हुआ उसमें। और जब वो विस्फोट हुआ तो इतनी ज्यादा एनर्जी उसमें से बाहर निकली, इतनी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी उसमें से बाहर निकली कि वो दूर दूर तक फैलने लगी। ठीक है, वो दूर दूर तक फैलने लगी, और वो जहां जहां तक फैली, जितनी दूर तक फैली, तो वो क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो जहां जहां पे जाके गिरी बच्चों, वहां वहां पे क्या हुआ कि मैटर बन गया। ठीक है, वो एनर्जी जहां जहां पे जाके गिरी तो वहां वहां पे क्या हुआ, मैटर बन गया। अब जब मैटर बना तो उसी मैटर से क्या बन गए बच्चों, स्टार्स बन गए। ठीक है, प्लैनेट्स बन गए। इस तरीके से यूनिवर्स का क्या हुआ, ओरिजिन हो गया। ठीक है, वो एनर्जी जैसे 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 एक्सप्लोजन एरिया से दूर जाती गई वैसे वैसे क्या होता गया कि टेम्परेचर जो है वो कम होता गया। जहां पे एक्सप्लोजन होता है वहां टेम्परेचर हाई होता है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है एक्सप्लोजन एरिया से, वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर लो होता जाता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर लो होता गया जहां जहां, वैसे वैसे क्या होते गए, स्टार्स बनते गए, प्लैनेट्स बनते गए, मिल्की वे बना, गैलेक्सी बना पूरा, और इस तरीके से क्या हुआ कि पूरे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हो गया। तो जो गैस, जो एलिमेंट सबसे पहले जो है कि आया एग्जिस्टेंस में, वो था हाइड्रोजन। ठीक है, वो था क्या, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के बाद आया हीलियम। ठीक है, तो सबसे पहला जो एलिमेंट एग्जिस्टेंस में आया बच्चों, वो क्या था, हाइड्रोजन। ठीक है, और हाइड्रोजन के बाद जो दूसरा एलिमेंट आया एग्जिस्टेंस में जब यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, वो क्या था, हीलियम। ठीक है, आई बात समझ में बच्चों कि बिग बैंग थ्योरी के थ्रू कैसे सबसे पहला एलिमेंट आया और कौन सा आया, वो था हाइड्रोजन। एक्सप्लोजन हुआ तो उसमें से इतनी ज्यादा एनर्जी निकली। ठीक है, और वो एनर्जी जो है कि कुछ गैसेस में भी कन्वर्ट हो गई। किस गैस में कन्वर्ट हुई, हाइड्रोजन गैस में। ठीक है, और वही जो है हमारा पहला एलिमेंट हो गया। उसके बाद आया हीलियम। ठीक है, जो कि स्टार्स में प्रेजेंट है, आपके सन में हीलियम प्रेजेंट है, हीलियम गैस। ठीक है, सन क्या है, एक हीलियम गैस का गोला है। ठीक है, ऐसे कहते हैं। तो फिर दूसरा जो एलिमेंट आया वो आया हीलियम, और फिर इस तरीके से कर करके क्या हुआ कि धीरे 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 और बाकी सारे एलिमेंट्स जो है कि जैसे जैसे यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता गया, जैसे जैसे सारे प्लैनेट्स बनते गए, वैसे वैसे क्या हुआ कि और बाकी एलिमेंट्स भी जो है कि आते गए एग्जिस्टेंस में। आई बात समझ में बच्चों? ठीक है, तो इस तरीके से बर्थ हुआ एलिमेंट का। ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में जो कॉमन एलिमेंट है वो है बच्चों हाइड्रोजन और हीलियम। ये दो कॉमन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले यही दो एलिमेंट्स आए थे, हाइड्रोजन सबसे पहले और फिर हीलियम। और पूरे यूनिवर्स में जो है जैसे और बाकी स्टार्स वगैरह में भी यही एलिमेंट पाए जाते हैं। अर्थ क्रस्ट में बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो ग्रेटेस्ट अमाउंट में पाया जाता है। उसके बाद आता है सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और आयरन। ठीक है, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो है नाइट्रोजन। ठीक है, ये सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में सबसे अबंडेंट एलिमेंट जो है क्या है, वो नाइट्रोजन है। जब आप गैसेस, जब आप एयर का कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं बच्चों, तो आप उसमें पढ़ते हैं ना कि सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन परसेंटेज किसका है हमारे एयर में, नाइट्रोजन का है। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। ह्यूमन बॉडी में देखा जाए तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो पाया जाता है, कॉमन एलिमेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स, मतलब डिफरेंट जो है कि कंपाउंड्स बनाते हैं हमारे बॉडी सेल्स में। ये डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, तो ये बात हो गई सिंबल्स की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पीरियोडिक टेबल जरूर दिखाऊंगी, उसके बाद ही मैं ये नेक्स्ट टॉपिक जो है कंपाउंड्स वो स्टार्ट करूंगी स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा बच्चों। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पीरियोडिक टेबल के साथ और नए टॉपिक कंपाउंड्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।